नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान आयुक्त विजय कुमार ने जमशेदपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। उन्होंने इस दौरान जो भी कमियां पाई उसे दूर करने का दिया जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों को निर्देश। पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मंत्री अमर बावरी ने किया जनसंपर्क अभियान। जनता के दरबार में जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। एमजीएम अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे जख्मियों के परिजन भिड़े अस्पताल में। पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की। काफी मशक्कत के बाद हुआ मामला शांत। नदी में नहाने के दौरान हुई थी बकझक की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोल्हान के आयुक्त विजय कुमार ने विभिन्न शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही यहां की कमियों को दूर करने का त्वरित निर्देश जिले के अधिकारियों को दिया। गुरुवार को कोल्हान के आयुक्त जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के लगभग 40 बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान बूथों में मतदाताओं को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी शामिल थे। सभी बूथों के बीएलओ से उन्होंने जवाब तलब किया। बातचीत के क्रम में आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर कई सुविधाएं दी जानी है और इन्हीं सुविधाओं का निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों में 100% मतदाता पहुंचे, इसके लिए भी तमाम बीएलओ को निर्देश दे दिया गया है। वहीं उन्होंने खास तौर पर दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की। उन्होंने कहा कि भिक्षाटन कर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का भी मतदान नहीं छूटना चाहिए और इसके लिए तमाम तरह के उपाय अपनाए जाने हैं। मुझे ही नहीं, सारे प्रमंडलीय आयुक्तों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर बनाया। मतलब दिव्यांगों का एक भी वोट ना छूटे, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाए, उनको बूथ पर ले जाना, बूथ से फिर छोड़ना, ये सरकार का दायित्व है। और वो वहाँ जाकर सारे सुविधा के अनुसार बगैर लाइन में लगे उन्हें वोट देने का प्रबंध किया गया है। और संभवतः ये पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है सरकार के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे जितने इस तरह के दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग सुगमता पूर्वक कर पाएंगे। तो एक भी भिक्षा मांगने वाले भी कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, एक्सेप्ट जो सजायाफ्ता हैं, जेल में हैं, छोड़कर, और कोई नहीं छूटना चाहिए। सभी को अधिकार है मतों का प्रयोग करने का। हाँ, एक आदमी बताया कि मेरा फॉर्म 6 नहीं भरा हुआ है। हाँ, तो उसका नाम नोट किया है मैंने एसडीओ को निर्देश दिया है कि आप उसको चेक करो कि वो वाकई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कार्ड तो नहीं है वो, जैसा बताया। एक और वहाँ लोग मिले, उनके पास भी कार्ड नहीं था। तो कार्ड क्यों नहीं है? यदि आपका मतदान केंद्र में नाम है तो कार्ड मिलना चाहिए, वोटर कार्ड मिलना चाहिए। यही देखने के लिए कि कोई छूट गया है। खास करके शहरी क्षेत्रों में यदि छूटता है तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। छोटा सा क्षेत्र है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 0.5 किलोमीटर रेडियस का एक बूथ है, उसमें कोई नहीं छूटना चाहिए। जमशेदपुर में गुरुवार को राज्य के मंत्री अमर बावरी ने भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोकतंत्र के महापर्व में सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सीताराम डेरा कालिंदी बस्ती से भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने जनता के दरबार में जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मंत्री अमर बावरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा बनाने के लिए भाजपा के नेता जनता के दरबार में जा रहे हैं, जहां हमें लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं काम के बदले दाम एवं 5 साल के विकास कार्य योजनाओं को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में है, जहां हम भारी बहुमत के साथ दोबारा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है।
मुद्दा सिर्फ एक है कि जो विकास की गति 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, वो विकास की गति और आगे बढ़े। देश अपने आज़ादी के 75 साल जब 2022 में मनाए, तब एक नए भारत का निर्माण का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प का भारत निर्माण हो, इसलिए वापस मोदी जी को, जो देश की जनता का भी जन भावना है, गरगन में यह बात जो लोगों के मन हृदय में बैठी हुई है, पिछले 5 साल के जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह से आदरणीय अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए भाई अमित शाह जी ने कहा है कि 2014 में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पे लड़ा था। अब जब 2019 का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम और उनके किए हुए काम के बदौलत हम लड़ रहे हैं, तो काम का आशीर्वाद लेने के लिए जो काम हम लोगों ने गति प्रदान की है, वो काम को और तेज गति कैसे हम प्रदान करें, इसके लिए जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए लोग आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ अपने आदरणीय सांसद, जो वर्तमान में सांसद है और जिसको पार्टी ने वापस यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच भेजा है, विद्युत वरण महतो जी, आदरणीय विद्युत वरण महतो जी के लिए हम लोगों ने वोट मांगने के लिए यहाँ आए हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में उस वक्त हंगामे सा माहौल बन गया जब अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे जख्मियों के परिजन अस्पताल में ही भिड़ गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बताया जाता है कि भुयाडी छाया नगर इलाके में कुछ युवक तथा टीला डोंगरी के कुछ युवक नदी में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान नदी में ही उनकी आपस में बकझक और मारपीट हुई, जिसमें कई घायल भी हुए। इसके बाद दोनों पक्ष एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर चिंतई और मारपीट का आरोप लगाया। इस घटना की सूचना मिलने पर घायलों के परिजन व बस्तीवासी एमजीएम अस्पताल पहुंच गए, जहाँ उनके बीच भी हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। काफी बल का प्रयोग करने के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। अभी वायरलेस खबर मिला कि भीड़ भाड़ है, मेन जो होटल में अभी लिए जा रहे हैं, पता करने का मामला क्या है, छानबीन कर रहे हैं। बता रहा है कि झगड़ा हुआ आपस में, हम नहाने के लिए गए थे, छानबीन कर रहे हैं कि मामला है क्या, ऐसा भी मामला सामने नहीं आया है। बातचीत करते हैं, जांच कर रहे हैं, जांच करने में जो बात सामने आएगा तो वैसे ही घटना से कहा गया। जमशेदपुर जिला पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के तहत 50 मोटर बाइक को रवाना किया गया। ये सभी बाइक शहर में पुलिस पेट्रोलिंग में काफी मददगार साबित होंगे। बता दें कि एक मोटरसाइकिल कंपनी के द्वारा सीएसआर के तहत ये सभी मोटर बाइक जिला प्रशासन को प्रदान की गई है। ये सभी बाइक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जिससे स्मार्ट पुलिसिंग को काफी बढ़ावा मिलेगा। जिला पुलिस कप्तान ने हरी झंडी दिखाकर इन मोटर बाइकों को रवाना किया। इस दौरान जिले के एसएसपी ने कहा कि होंडा मोटर्स के द्वारा ये सभी बाइक सीएसआर के तहत प्रदान की गई है। इन बाइकों की मदद से स्मार्ट पुलिसिंग शहर में की जाएगी। एक्चुअली जमशेदपुर पुलिस और होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जमशेदपुर पुलिस को आज 50 पेट्रोलिंग बाइक्स दी हैं। ये होंडा की बाइक्स हैं और जो पूरी तरीके से पेट्रोलिंग बाइक के रूप में कन्वर्ट की गई हैं। इनको एक कलर में रखा गया है, इनमें सायरन्स लगाए गए हैं, इनमें जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ सिटी पुलिसिंग के लिए एक्चुअली इस तरह की बाइक्स बहुत ज़रूरी थी, जिससे कि हम लोग अपना जो टाइगर मोबाइल है, जो हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग टीम्स हैं जो 24 आवर्स शहर में काम करती हैं, उसके लिए ये बाइक्स बहुत ज़रूरी थी। हम लोगों के पास कांस्टेबल्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन बाइक्स की कुछ कमी थी और ये सीएसआर के तहत जो होंडा मोटरसाइकिल्स ने जो काम किया है, उससे हम लोग बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे और एक बेटर सर्विस जमशेदपुर के सिटीजन्स को दे पाएंगे। और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इस तरह की सीएसआर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इस तरह के पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से हम लोग बेहतर पुलिसिंग प्रदान कर पाएंगे। जमशेदपुर के कदमा स्थित गणेश पूजा मैदान के पास बंद पड़े घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जहां झारखंड अग्निशमन और टाटा स्टील फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घर चिटफंड घोटाले में फरार चल रहे गणपत राव का बताया जा रहा है।
कदमा दुर्गा पूजा मैदान के पास चिटफंड घोटाला आरोपी गणपत राव के बंद घर में लगी आग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जहां 2 अग्निशमन विभाग की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं लोगों की भारी भीड़ इस नजारे को देखने के लिए मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में अग्निशमन विभाग के लोगों ने घर का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इस संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारी का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। घर में कोई व्यक्ति नहीं होने की वजह से नुकसान का आकलन नहीं किया गया है। समय रहते आग पर काबू पाया गया, नहीं तो आग की चपेट में अगल बगल के घर भी आ सकते थे। कि फायर हुआ है और हम लोग जब आए, हमारा एक गाड़ी पहले आ गया था, वो लोग उसको फायर को टैकल किया और हम लोग उसके बाद में अभी आए और हम लोग को अंदर जाके अभी जब हम लोग देखिए तो बहुत पूरा स्मोक भरा हुआ था। जैसे खिड़की वगैरह जो भी डोर वगैरह हम लोग खोले और वहाँ थोड़ा सा कहीं लग रहा था शॉर्ट सर्किट था, नीचे में कुछ फायर शॉर्ट सर्किट से हुआ क्योंकि चारों दिख रहे वगैरह सब जला हुआ। ये 1:58 हम लोग को कॉल मिला था और अभी तक हम लोग यही है। स्पेशल ओलंपिक में देश का नेतृत्व कर रहे जमशेदपुर के एन साई कृष्णा ने 200 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इंडियन ओलंपिक की उदासीनता के कारण इन्हें मेडल प्राप्त नहीं हुआ था। वहीं 3 माह की मशक्कत के बाद वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन ने एन साई कृष्णा को सम्मान देने की घोषणा की है, जिसका जश्न शहर में देखने को मिला। पिछले दिनों अबू धाबी में वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जहां भारतीय टीम ने शहर के 7 दिव्यांग खिलाड़ी शामिल थे। इसमें एन साई कृष्णा ने 200 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, मगर भारतीय ओलंपिक संघ की उदासीनता के कारण इन्हें मेडल से वंचित कर दिया गया था। जहां कृष्णा की मां ने 3 माह तक अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन के सभी अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से लड़ाई लड़ी, जिसका लाभ उनके बेटे को अब प्राप्त होता नजर आ रहा है। अब वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन ने एन साई कृष्णा को तीसरे स्थान का अवार्ड देने की घोषणा कर दी है, जिसका जश्न कृष्णा के कोच ने जीविका कार्यालय में मनाया, जहां स्पेशल ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी शामिल थे। इस संबंध में कृष्णा के कोच अवतार सिंह ने कहा कि ये लड़ाई ओलंपिक गेम में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के मां ने शुरू किया था, जहां भारतीय ओलंपिक संघ की उदासीनता उजागर हुई थी। वहीं ओलंपिक संघ ने कृष्णा को 5वां स्थान दिया था, मगर आखिरकार सत्य की जीत हुई और कृष्णा को तीसरे स्थान के मेडल के साथ साथ 3 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एन साई कृष्णा जो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, उसको 2 मेडल मिले हैं। एक 100 मीटर में जो कि सिल्वर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, जो कि अभी तक नहीं पता चल रहा था कि मिला है कि नहीं मिला। और नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि उसका 5वां नंबर है, लेकिन उनकी मदर ने निरंतर कोशिश की, कॉरस्पॉन्डेंस किया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आबू धाबी से पता किया तो सही में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था और उसका ब्रॉन्ज मेडल आबू धाबी से आ रहा है और उसको फिर से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। उस लड़के का नाम है एन साई कृष्णा और वो 7 सालों से हम लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। जमशेदपुर के मानगो चौक के समीप गुरुवार सुबह एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की लाश पाई गई। लाश की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार सुबह जब राहगीरों ने शव को देखा, तब जाकर घटना की जानकारी सभी को हुई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा लाश की पहचान की कोशिश की जा रही है। मानगो थाना प्रभारी ने इस मामले में कहा कि व्यक्ति खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था और मानगो चौक के किनारे ही सोता था। उन्होंने कहा कि वहां सोने वाले दूसरे लोगों के अनुसार मृतक अत्यधिक नशे का सेवन करता था और शायद इसी कारण से उसकी मौत हुई होगी। मानगो चौक पर रोड के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर सोते हैं, तो उसी में से एक व्यक्ति था जिसका रात में मृत्यु हो गया। सुबह उसका शव पाया गया, पुलिस के नॉलेज में आया तो पुलिस देखने गई तो लोगों ने जो उसके साथ काम करते थे, मोटिया लोग, मजदूर लोग, वो लोग बताया कि मजदूरी करता था और बहुत ज़्यादा नशा पान करता था। सोए हालात में उसकी मौत हुई है। हो सकता है नशा पान में नीचे ऊपर जो थोड़ा सा खुदीराम बोस चौक पर सीढ़ी उड़ी है, ये बना हुआ है सोने का, वहीं पर कहीं गिर गया है और उसी हालत में उसकी मौत हो गई थी।
100 का पहचान नहीं हो पाया है। हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है और पता लगा रहे हैं। 100 को अभी शीतगृह में रखा गया है। अगले 2 दिनों तो हम लोग शीतगृह में रखेंगे। 100 को पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिजन को पहचान। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष एक युवक द्वारा पिछले 5 दिनों से नोटबंदी के समर्थन और डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है। गुरुवार को चुनाव आचार संहिता तथा उसके बिगड़ते तबीयत को देखते हुए पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। बता दें कि पिछले 5 दिनों पूर्व ये युवक नोटबंदी के समर्थन और डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू किए जाने की मांग पर अनशन पर बैठा था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। दोबारा स्वस्थ होने के बाद फिर से उसने इसी मांग पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। युवक के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर देश में चल रहे भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाया है और डिजिटल करेंसी को सामने लाकर ये बताया कि अगर देश का विकास करना है तो डिजिटल करेंसी का उपयोग करना होगा। वहीं इन्होंने डिजिटल करेंसी को पूरे देश भर में अनिवार्य करने की मांग की। एक आदमी को पता लगा कि धरना पर बैठे हुए हैं और उनको शायद तबीयत कुछ खराब है, उनको इंडियन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इलाज करा। जो वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में होने वाली पानी की समस्या से जनता को निजात दिलाने हेतु स्थानीय पार्षद तथा पंचायत समिति सदस्यों द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई की शुरुआत गुरुवार से की गई। मौके पर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सुनीता शाह ने विधिवत पूजा अर्चना कर इन टैंकरों की शुरुआत की। पूरे इलाके में घूम घूम कर ये टैंकर लोगों को पानी की सप्लाई करेगी। मौके पर पार्षद सुनीता शाह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु ये कदम प्रत्येक वर्ष उठाए जाते हैं। लगातार जून माह तक ये सप्लाई लोगों को दी जाएगी। आज हम लोग टैंकर के माध्यम से पूरे गोविंदपुर में पानी सप्लाई का उद्घाटन किए हैं और ये प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं। टाटा मोटर्स के माध्यम से हम लोग बीडीओ साहब से परमिशन लेते हैं, फिर एसडीओ साहब परमिशन देते हैं और 5 पंचायत में 2 ट्रिप या 3 ट्रिप करके पानी सप्लाई टाटा मोटर्स करेगी। 14वां मुखिया के फंड से हो रहा है। अब पूरा गोविंदपुर में मुखिया के नेतृत्व में और वार्ड मेंबर पंचायत समिति के नेतृत्व में जहाँ जहाँ पानी की जरूरत हो वहाँ सभी जगह टैंकर जाएंगे। ये जून तक पूरा जून तक, लास्ट जून तक चलता है 5 टैंकर। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।